अब अगली स्टोरी की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और इसको लेकर लखनऊ में विकास और सतत समृद्धि के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन सभागार में नव निर्माण के 9 वर्ष पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में वर्ष 2017 से 2026 तक की सरकार की उपलब्धियों को दर्शाया गया। प्रदेश सरकार के 9 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां, योजनाओं और विकास कार्यों को पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में किए गए विकास कार्यों के लिए थाना की और पीएम मोदी के सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया। नव निर्माण के 9 वर्ष आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और विजनरी लीडरशिप में इन 9 वर्षों में जो भी परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जो कुछ भी करने में सफल हुई है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, जनप्रतिनिधियों के द्वारा सेवा भाव के साथ किए गए कार्यों और जनता जनार्दन के द्वारा दिए गए सहयोग का ही प्रतिफल है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर और पिछली सरकारों पर फिर निशाना साधा। पलायन, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए और कहा कि यूपी का सामने पहचान जो वो संकट थी, बट अब यूपी बदल चुका है। यूपी में तमाम संसाधनों और क्षमता के बावजूद हम पिछड़े हुए थे। सुनिए और क्या कुछ कहा यूपी। हमारे तीनों वक्ताओं ने यहां पर विस्तार से कहा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे दोनों डिप्टी सीएम केशव जी ने, ब्रजेश जी ने इन 9 वर्षों की इस गाथा को नजदीक से देखा है, उसमें नेतृत्व दिया है और उन्होंने इसके बारे में कि इसके बॉटलनेक कौन से थे, कौन कारक थे जो उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे, कौन वे कारक थे जिन कारणों से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था, कौन वे कारक थे जिसके कारण अनलिमिटेड पोटेंशियल का यह प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि रखने वाला यह प्रदेश, यहां का अन्नदाता किसान उर्वरा भूमि सबसे अच्छी होने, सर्वाधिक जल संसाधन होने के बावजूद आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। वहीं सीएम योगी ने इस मौके पर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पहले त्योहारों में अशांति फैलाई जाती थी, लोग ठीक से अपना त्योहार नहीं मना पाते थे, लेकिन अब शांति और सुरक्षा व्यवस्था के साथ में यूपी आगे बढ़ रहा है, लोगों को कोई समस्या नहीं होती है। आप याद करिए ना, यही तो प्रदेश है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, कल से इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास, यही है सुरक्षा। कल से त्योहार है, लोगों में खुशी है, हमारा त्योहार आ रहा है। हम नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे, जगत जननी मां भगवती की उपासना के साथ जुड़ेंगे। कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई कर्फ्यू का भय नहीं है। बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 25 मार्च 2022 को उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी लिहाज से योगी सरकार के 9 वर्ष 25 मार्च को पूरे हो रहे हैं। नवनिर्माण के 9 साल पुस्तक में आधारभूत संरचना, कानून व्यवस्था, निवेश, रोजगार, कृषि, सशक्तिकरण जैसे
क्षेत्रों में हुए बदलावों और उपलब्धियों को विस्तार से दर्शाया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि इस प्रकाशन के माध्यम से प्रदेश में हुए विकास कार्यों और परिवर्तन की झलक आम जनता